नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीआर एग्जाम में। जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सबके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए रीजनिंग का अपन प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। ठीक है, अपना 11वां प्रैक्टिस है। इससे पहले 10 हो चुके, यदि नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, हर सप्ताह में पूछे जाने वाले प्रश्न आपके लिए सामने लेके आ चुका हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो के एंड तक जरूर देखना। ठीक है, और इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को भी जान सकते हैं। यदि चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता। अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, स्पीड में इस क्वेश्चन का आंसर दें। आपको क्या करना है, वीडियो को रोके क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, और जल्दी जल्दी से आंसर देना है। तो देखिए, लड़कों की एक पंक्ति में कमल का स्थान बाएं छोर से कितना है, 31वां है, तथा करण का स्थान दाएं ओर से 29वां है, और अपने स्थानों को परस्पर बदलने के बाद कमल का स्थान बाएं छोर से 43वां हो जाता है। तो पंक्ति में कितने लड़के हैं बताना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या बोला जाता है कि कमल का जो स्थान बाएं छोर से कौन सा 31वां है, मतलब इस साइड से कौन सा है। ठीक है, कमल का स्थान 31वां है। ठीक, फिर आगे बोला जा रहा है करण का दाएं छोर से कौन सा है, 29वां है, मतलब दाईं ओर से करण का स्थान कौन सा है, करण 29वां है। ठीक है, फिर आपसे आगे बोला जा रहा है कि वे अपने स्थानों को परस्पर बदलने के बाद, मतलब क्या हो रहा है कि करण यहाँ आ जा रहा है और कमल यहाँ। ठीक है, तो कमल कहाँ पर आ गया, यहाँ पर, और करण आ गया यहाँ पर। ठीक है, यही बोला जा रहा है कि स्थान बदलने के बाद क्या हो रहा है, कमल का जो स्थान बाएं छोर से 43वां हो जाता है, इस साइड से ठीक है, कहां से, बाएं से, बाएं से हो रहा कौन सा 43। ठीक है, 43वां हो जाता है, किसका स्थान, ये करण का। ठीक है, कितना हो रहा 43 हो जाता है। तो आपसे पूछे पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। अब देखिए, एक क्या है लेफ्ट से और एक जाता है राइट से। ठीक है, तो मतलब लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 करते हैं तो आपको क्या निकलता है, टोटल। तो लेफ्ट से कितना है 43वां, और राइट से यदि आपको पता हो कि कितना 29वां, तो 29 माइनस क्या कर देंगे 1, इनको जैसे जोड़ेंगे तो ये 9। ठीक है, 9 और 3 बार कैरी 1 आ जाए, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, और 1 ये क्या कर देंगे माइनस, तो मतलब 71 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाए, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से इसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। तो अगला क्वेश्चन ए रहा है स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। अच्छा क्वेश्चन है, बोला जा रहा है यदि रीजन को कोड भाषा में 5 लिखा जाता है। ठीक है, रीजन को क्या लिखा जा रहा है 5, और बिलीव्ड को लिखा जा रहा है 7 लिखा जा रहा है, तो गवर्नमेंट के लिए कोड क्या होगा। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। देखिए, सबसे पहले बच्चे क्या करेंगे, तो रीजन यदि दिया हुआ है तो सबसे पहले इनको बांटेंगे, नहीं 1 2 3 4 5 6, यहाँ 5 है तो इस प्रकार से तो आ नहीं रहा। तो रीजन आर आपको होता है 18 नंबर पर, फिर ई होता है कितने नंबर, 5 नंबर पर, और ए होता है 1 नंबर पर, एस होता है 19 नंबर पर, ओ होता है आपका 15 नंबर पर, और ओके यदि बात करें एन आपका होता है 14 नंबर पर। यहाँ पर इन सबको यदि ऐड करके कितना आना चाहिए 5। तो 5 किस प्रकार से आ सकता है, कोई उपाय दिख रहा है आपको, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिएगा रीजन में वर्ड कितने बताइए 6 हैं। यदि 6 में से 1 माइनस कर दिया तो कितना आ रहा है 5। इसी प्रकार से समझेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, वर्ड कितने हैं 8, 8 में से जैसे 1 करेंगे तो कितने आ जाएगा 7 आया। तो इसी प्रकार से आप गवर्नमेंट में पढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं। गवर्नमेंट में कितने 10 हैं, और 1 माइनस कर देंगे तो ना आएगा आपका 9 आना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ए रहा, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ठीक है, मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, तो जल्दी से आंसर दीजिए, फटाफट से आंसर आना चाहिए फिर। ठीक है, देखते इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि 3 2 5 17। ठीक है, फिर 6 1 7 43, इस प्रकार से 5, फिर कितना है 3 2
और ये क्वेश्चन मार्क आपके सामने है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, देखते हैं कौन इसका सही लॉजिक लगा पाता है। यदि आप इसको करने बैठते हैं तो देखिए सबसे पहले यदि देखिए यहाँ पर बड़ा नंबर दिख रहा है तो कुछ ना कुछ इसी प्रकार से हुआ होगा, ठीक है, आप लॉजिक लगा सकते हैं। यदि यहाँ देखते हो तो ये कितना है बताइए, 5 है। यदि सबको भी जोड़ेंगे तो कैसे आएगा, जोड़ दीजिए, ठीक है। तो कितना होगा 5 और 5 10 प्लस 7, यदि देखिए 10 हो रहा है। यदि प्लस अपन 7 करते हैं तो कितना आ रहा है, 17 आ रहा। इसी प्रकार से इसको यदि अपन जोड़ते हैं 8 और 6 कितना हो रहा है, 14, 14 43। कोई लॉजिक आपको समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, तो फिर क्या हुआ होगा, ठीक है। यदि अपन इन दोनों का गुणा कर देते हैं तो कितना आएगा, 5 × 3 15 और प्लस 2 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 15 प्लस 2 कितना हो रहा है, 17। इसी प्रकार से यदि अपन इन दोनों का गुणा करते हैं, ठीक है, इन दोनों का गुणा मतलब 6 × 7 और प्लस 1 करते हैं तो मतलब 6 7 कितना हो जाएगा, 42 और प्लस 1 43 हो रहा है। तो इनका भी कर सकते हैं 5 × 2, ठीक है, कितना हो जाएगा 10 और प्लस 3 मतलब 5 दूनी 10 और प्लस कितना हो रहा है 3, यानी 13 आना चाहिए। कहीं 13 ऑप्शन में आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो वही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। कोई दिक्कत इस प्रकार के क्वेश्चन को करने में नहीं आनी चाहिए, ठीक, लॉजिक लगाना और आंसर देना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ए रहा, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्या बोला जा रहा है कि यदि किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब में 3:15 का समय दर्शाता है तो सही समय क्या होगा। अब दर्पण प्रतिबिंब में समय आपको दिख रहा है 3:15, ठीक है, क्या दिख रहा है 3:15। तो आपको बताना है कि सही समय क्या होगा, जल्दी से बताए, ठीक है, वीडियो को रोक के आपको सॉल्व करना है। तो आपको पता है दर्पण प्रतिबिंब अपन को निकालना है, तो 11:60 में से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो अपन 3:15 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जब माइनस करें तो यहाँ कितना आ जाएगा, 45 बचेगा और यहाँ 8 मतलब 8:45, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से आंसर देना और सेकंडों में आंसर आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती ऐसे क्वेश्चनों को। तो अगला क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है, बी सी की चाची है और ए बी का पति है और ठीक है बी डी की बहन है। तदनुसार ए का डी से क्या संबंध है, से जिससे उसी से अपन को क्या करना पड़ता है, रिलेट करना होता है, ठीक, उसी से आपको आंसर देना होता है। अब सबसे पहले बोला जा रहा है कि बी जो है वह सी की चाची है, ठीक है, बी चाची। यदि सी मान लीजिए ए होगा, ठीक है, और ए इसका क्या होगा, ये पिता होगा, कोई भी पिता, पिता का क्या होगा बताइए, एक भाई होगा, भाई होगा कि नहीं होगा। अब भाई की बहन कौन होगी, भाई की पत्नी कौन होगी, सी, सी की, सी नहीं, सी तो चाची है, ठीक है, बी होगी, बी। तो बी आपको समझ में आ गया कि बी क्या होगा, देखिए ये सी हुआ, सी का ये क्या होगा, फादर होगा, ठीक है, फादर, फादर का एक भाई होगा, भाई की एक क्या होगी बताइए, पत्नी होगी, वो तो चाची कहलाएगी, ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आगे देख लीजिए क्या बोले थे, ए जो है वह बी का पति है। अब ए बी का पति है, ठीक है, इसका पति कौन है, ए क्या हो जाएगा बताइए, ए बी का पति है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर बोले बी जो है डी की बहन है। अब बी जो है भाई किसकी बहन है, डी की बहन है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए का डी से क्या रिश्ता है। अब डी का रिश्ता ए से, इससे आपको रिश्ता बताना। तो देखिए बहन, बहन का पति क्या होता है, जीजा जी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, यूपी पुलिस में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दीपक 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, फिर दाएं, फिर से वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, इसके बाद वह दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है यह बताना है। तो जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले बोला जा रहा है कि दीपक जो है वह 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है। यदि मान ली वह यहाँ पर है, ठीक है, आपको यह तो पता ही होगा, दिशाएं की नॉलेज थी कि ये पूर्व दिशा होती है, कौन सी दिशा होती है, पश्चिम होती है, ये कौन सी, उत्तर, और नीचे की तरफ दक्षिण। तो यदि वह यहाँ खड़ा हुआ है मान लीजिए, तो वह चल, ठीक है, यहाँ खड़ा हूँ और वह उत्तर दिशा की ओर 20 मीटर चलता है, मतलब उत्तर की ओर ये 20 मीटर चला, ठीक है। फिर बोला जाए, फिर वह बाएं
मुड़कर 40 मीटर चलता है। अब बाएं मुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट हैंड हो जाएगा और ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड। तो ये कहाँ मुड़ा, बाएं, मतलब बाएं और मुड़ा और कितना चला, 40 मीटर चला। चलिए ये कितना हो गया, 40 मीटर चल गया। फिर से वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट हो जाएगा और इस साइड हो जाएगा राइट। तो इस साइड मुड़ेगा और इससे ये कितना है 20, तो 20 ही फिर चला मतलब, ठीक है। तो यहाँ फिर आ जाएगा, ये कितना है 20 मीटर है। फिर बोला जाएगा कि वह इसके बाद वह दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता, अब दाएं और मुड़ेगा और 20 मीटर चलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ वो है तो ये क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट हैंड हो जाएगा और ये हो जाएगा राइट। तब वो किस साइड मुड़ रहा है, दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, तो दाईं ओर फिर से मुड़ेगा और मान लीजिए कितना है 20 मीटर चल गया। अब भाई यहाँ पर क्या हुआ, पहुंच गया है। तो आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, अब यहाँ से दूरी बतानी भाई, यहाँ से चलाता तो अपन को ये टोटल दूरी निकाल दें, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ये दूरी कितनी है 40 है, मतलब 40, तो 20 और प्लस अपन 40 कर देंगे तो अपना आंसर हो जाएगा 60 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन का आंसर देना था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, ठीक है, पता करना है, ठीक है, कि यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। यदि इस आपको कभी भी हो, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन हो जाए, जैसे आपको ए वाला आपको दिख रहा है, ठीक है, ए बना हुआ दिख रहा, तो ये जो इसी प्रकार बना हुआ इसको पलट के यहाँ कर दिया, किया कि नहीं किया, ये वाला जो है उसको पलट के यहाँ कर दिया, और ये जो आपको तीर दिख रहा है सीधा, और यहाँ पर क्या कर दिया बताइए, उल्टा कर दिया। ठीक है, तो आपको अब रिलेशन समझ में आ गया होगा। ये वाला जो तीर है, ये वाला तीर, तो वो किस साइड होगा, इस साइड आएगा कि नहीं आएगा, उल्टा किया उन्होंने, उसमें क्या किया उल्टा, तो इस प्रकार से आएगा। इस प्रकार से इसमें तो ए आपका गलत आंसर हो जाएगा, ए भी आपका गलत हो, दो ऑप्शन तो आप काट सकते हैं। अब उसके बाद ए वाला यहाँ है, तो मतलब यदि अपन इसको करते हैं यहाँ से, मान लीजिए इस प्रकार से, तो ये यहाँ भरा भरा होना चाहिए। ठीक है, ये वाला चिन्ह नीचे ऊपर से बाद में देखते हैं। ठीक है, आपको केवल नॉलेज लेना था, तो इस प्रकार से आप आंसर दे सकते हैं। और इसी प्रकार से यदि अपन आंसर देने बैठते, क्योंकि आपको पता ये भर के कहाँ आएगा, यहाँ पर ये भरा भरा रहेगा, और ये जो तीर रहेगा वो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ऑप्शन नंबर सी को टिक कर सकते थे और आगे बढ़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। अब 5 का क्वेश्चन है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, देखते इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए यदि दी गई व्यवस्था का प्रयोग करके एक घन बनाया जाए तो हरे रंग के सामने कौन सा रंग होगा, मतलब हरे रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि वन कॉमन ट्रिक्स यूज करनी है, मतलब एक कॉमन अपन को देखना है। यदि मान लीजिए ये आपका पहला है, ठीक है, ये आपका कौन सा है दूसरा, और ये आपका तीसरा घन है, तो अपन सबसे पहले क्या देखते हैं, कॉमन नंबर देखते हैं या अंक देखते हैं। इसमें रंग है तो अपन कॉमन क्या देख लेंगे, रंग देख लेंगे। तो रंग आपको क्या दिख रहा है, यदि आप इन दोनों पहले और दूसरे में देखते हैं तो लाल और कैसा बैगनी और नारंगी, लाल लाल लाल, मतलब लाल रंग क्या दिख रहा है आपको, कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो अपन लाल रंग लिख देंगे, लाल रंग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपको दोनों में क्या दिख रहा है, लाल, फिर इसको अपन क्लॉकवाइज घुमाएंगे और इसको भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। यदि इसको क्लॉकवाइज, लाल फिर क्या है नारंगी, फिर क्या है हरा, इसमें तो नारंगी, इसमें भी नारंगी है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अपना आंसर आ सकता है, कैसे, टू कॉमन ट्रिक से। ठीक है, टू कॉमन ट्रिक का यूज कर सकते हैं। तो यदि आप देख पा रहे हो इसमें क्या है लाल, इसमें क्या है लाल, इसमें क्या है नारंगी और इसमें क्या है नारंगी, तो बचा क्या, बचा हरा बचा। और हरा यदि 2 नंबर कॉमन रहते, जो नंबर बच जाते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, तो मतलब क्या हो जाएगा, हरा के अपोजिट क्या हो जाएगा, बैगनी, बैगनी, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्या पहले और दूसरे का प्रयोग करके, ठीक है, पहले दूसरे का प्रयोग करके अपन आंसर दे सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन और रहा स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिए, देखते हैं ऐसे क्वेश्चन का आंसर कौन दे पाता है। कि इस आकृति में आपको बताना है त्रिभुज कितने हैं, त्रिभुज कितने हैं। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जैसे ही आपको ये आकृति दिखी तो आपको इस प्रकार के में किस प्रकार त्रिभुज रहते हैं, जैसे 1 2 3 4, मतलब 4 × 2 यदि अपन करते हैं तो ये हो जाते 8।
तो 8 आपको यहाँ से यहाँ तक देखने को मिलेंगे। इसमें कितने मिलेंगे 8, और इसमें भी कितने मिलेंगे आपको 8। तो मतलब 8 में यदि अपन 2 का गुणा करते हैं तो कितने हो जाते हैं 16। 16 तो आपको दिख गए। उसके बाद यदि अपन देखते हैं, ठीक है, तो एक त्रिभुज अब 16 हो गए, तो 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 6 आपको फिर से दिख गए। ठीक है, तो 6 अपन ने ए लिख दिए। ठीक है, 1 इंटू 6 कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अब आपके कितने हो गए, तो 6 4 10 22 हो गए। 22 आपको ऑप्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो कुछ और भी होंगे। यदि यहाँ से अपन यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, अब एक आपको कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा, ये वाला बड़ा सा, ये वाला दिखा कि नहीं दिखा। और एक यहाँ से ये आपको दिख जाएगा, ये वाला यहाँ से, ये वाला, तो मतलब 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2। यदि इसमें 2 कर दिए और 2 ये क्या हो जाएंगे बताइए, बड़े वाले, ये बड़ा यहाँ से यहाँ तक ये वाला, और 1 यहाँ से यहाँ तक, मतलब 2 बड़े हो जाएंगे। ठीक है, 1 इंटू 2, 1 ऐसे बताइए बड़े, तो मतलब 2 हो जाएंगे। अब यदि अपन जोड़ते हैं तो 26 हो रहा है। 26 ऑप्शन में है ही नहीं। अब आंसर दे सकते हैं ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही होगा। अब क्यों होगा ये सही, क्योंकि आपके पास 24 ऑप्शन कट गए, 14 भी कट गए और 20 भी कट गए। तो आप 2 और ढूंढ लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी। अब यदि अपन 2 ढूंढने आपको बैठा हूं तो 2 कैसे आप देख सकते हैं, 2 यहाँ से देखिए, यहाँ से ए वाला दिखा कि नहीं दिखा, ये वाला एक, और यदि यहाँ से भी देखते हैं तो ए वाला, यदि ए आपने गिन लिया होगा तो फिर ए वाला, समझ गए बात को। तो 1 इंटू 2 और कर देते हैं तो अपना आंसर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 28, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन का आंसर देना है दोस्तों। यदि चैनल पर पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी आपको चार्ज नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट क्या दिया, पूरी की पूरी पीडीएफ आपको दी जाएगी। ठीक है, फ्री पीडीएफ। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो फेसबुक पर जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ दी जाती है, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है और आपको बिल्कुल फ्री टेस्ट आखिर तक दिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मॉक टेस्ट के बहुत सारे बच्चे किया तो परेशान हो जाते, कहाँ से मॉक दें, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। यदि चैनल पर पहले हो बार आए हो तो जल्दी सब्सक्राइब करें और दोस्तों का शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।